कहानी का नाम दंड। पुराने जमाने की बात है। सुबह सुबह बादशाह अकबर राज दरबार लगाकर बैठे थे। तभी भोला और श्याम नामक दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित जामुन के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही जामुन के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि जामुन का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए राजा अकबर भोला और श्याम के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक भोला है कि श्याम है, क्योंकि भोला और श्याम दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल जामुन के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग भोला और श्याम के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। श्याम के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि जामुन के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए जामुन चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिए। ये खबर देते वक्त श्याम घर पर नहीं होता है, पर श्याम के घर आते ही उसकी पत्नी ये खबर श्याम को सुनाती है। श्याम बोलता है, हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहां से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति श्याम की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। भोला के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके जामुन के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए जामुन चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिएगा। ये खबर देते वक्त भोला भी अपने घर पर नहीं होता है, पर भोला के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर भोला को सुनाती है। भोला आव देखता है न ताव फौरन लाठी उठता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। भोला जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे जामुन के पेड़ से जामुन चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर भोला दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। अगले ही दिन बादशाह अकबर के राज दरबार में भोला और श्याम को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर भोला को जामुन के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और श्याम को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें। धन्यवाद।